ओम शांति। आज जानते हैं आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा आंतरिक व बाहरी शक्ति का आधार। यदि आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वह अपना कर्तव्य बताएंगे कि मैं टीचर हूँ, या अपना नाम बताएंगे कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ। पर यह तो शरीर की बात हो गई। लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। यह मेरा शरीर है। आत्मा और शरीर मिलकर जीवात्मा बनती है। यदि आत्मा शरीर से निकल जाए तो वह किसी काम का नहीं रहता। जिस प्रकार यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसी प्रकार आत्मा भी 3 भागों से मिलकर बनी है: मन, बुद्धि, संस्कार। मन सोचने का कार्य करता है। जो संकल्प उत्पन्न होते हैं वे कार्य मन का है। और बुद्धि निर्णय का कार्य करती है। जो संकल्प उत्पन्न होते हैं उसी के अनुसार निर्णय करती है। और जो इमेजिनेशन होती है वह बुद्धि के द्वारा होती है। संस्कार मन बुद्धि के अनुसार जो कर्म करती हैं वही संस्कार बनते हैं। संस्कार आत्मा पूर्व जन्म से लेकर आती है। जब आत्मा सतयुग में थी तब राजा बनकर रहती थी, देही अभिमानी स्थिति में रहती थी। जब द्वापर में रावण का जन्म होता है, देह अभिमान की स्थिति आ जाती है। देह अभिमान के कारण अपने को शरीर समझने लग जाते हैं। शरीर समझने से दुखी होते हैं। इस दुख के कारण परमात्मा को पुकारते हैं। इस पुकार को सुनकर परमात्मा से संगम पर आते हैं। आकर ये स्मृति दिलाते हैं, आत्मा तुम्हारे मन की गुलाम नहीं, आत्मा मन की मालिक है। आत्मा राजा है। आत्मा को राजा कहें तो मन बुद्धि को उसके अधीन कर्मचारियों की संज्ञा दी जाती है। जब आत्मा राजा के कंट्रोल में मन बुद्धि हो तो आत्मा सुखी रहती है। और जब आत्मा राजा अपनी कर्मेंद्रियों के आकर्षण से प्रभावित कर्मचारियों के वशीभूत हो जाती है, तब वह दुख, अशांत और शक्तिहीन हो जाती है। वर्तमान समय सभी मनुष्य आत्माएं अपने कमजोर विकारी संकल्प तथा समोह प्रधान बुद्धि होने के कारण संस्कारों के वशीभूत हो गई। और इसी कारण संसार में चारों ओर दुख, अशांति वह त्राही त्राही मची हुई है। आत्मा राजा को पुण्य शक्तिशाली बनाने के लिए राजयोग सीखने की आवश्यकता है। आत्मा इस शरीर में भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है। आत्मा हमारे मस्तिष्क में रहती है। इसी से हमारा शरीर चलता है। आत्मा जब तक शरीर में है तब तक शरीर चलेगा, हिलेगा और अपनी कर्मेंद्रियों का यूज करेगी। इस पिक्चर में जो नीचे की ओर दिखाया है, यह है आध्यात्मिक सशक्तिकरण के बाहर रूप। शरीर की 5 कर्मेंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, हाथ का आत्मा के कंट्रोल में होकर चलना। इसके लिए मन बुद्धि का सत्व प्रधान होकर सकारात्मक सोचना, शीघ्र निर्णय लेना और संस्कारों का पावन व कल्याणकारी होना आवश्यक है। जब ये कर्मेंद्रियां आत्मा की इच्छा के अनुसार कार्य करती है तो ये फूल के समान है। इसलिए कहा जा सकता है कि आंतरिक सशक्तिकरण ही बाहरी सशक्तिकरण का आधार है। ओम शांति।